नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के द्वारा रेगुलरली न्यू टॉपिक्स पर वीडियोज मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए, भारत का महान्यायवादी, बी, भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी, भारत का प्रधानमंत्री, सी, भारत का राष्ट्रपति, डी, संघ लोक सेवा आयोग। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ए, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, बी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी, विधि आयोग का अध्यक्ष, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है, तो निम्न में से कौन सा भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता है? ए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी, सचिव विधि मंत्रालय, डी, अटॉर्नी जनरल जनरल ऑफ इंडिया। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का महान्यायवादी जो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ए, भारत का अटॉर्नी जनरल, बी, भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। करेक्ट ऑप्शन है ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए, भारत का रक्षा सचिव, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी, भारत का गृह सचिव। छठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत का महान्यायवादी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मदद नहीं कर सकता? ए, अटॉर्नी जनरल, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, लोकसभा उपाध्यक्ष, डी, प्रधानमंत्री। सातवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, अटॉर्नी जनरल। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों, आठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। नौवां क्वेश्चन है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? ए, हाँ, बी, नहीं, सी, केवल लोक लेखा समिति में, डी, प्राक्कलन समिति में। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हाँ। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी, भारत का महान्यायवादी। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, भारत का महान्यायवादी। 11वां क्वेश्चन है,
भारत का न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ए 2 वर्ष तक, बी 5 वर्ष तक, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 12वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बी, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सी, वह संसद में अथवा सदन के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। डी, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये कथन एकदम गलत है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत का पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तीसरा कथन है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा कथन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, पहला और दूसरा कथन इसका करेक्ट है कि पहला कथन है वह भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा सही है, इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। 14वां क्वेश्चन है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? ए 26,000, बी 30,000, सी 36,000, डी 90,000। करेक्ट ऑप्शन होगा डी 90,000 रुपये। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ए, अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 148। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 16वां क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए, उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। करेक्ट ऑप्शन है सी, महान्यायवादी। 17वां क्वेश्चन है, पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के महान्यायवादी, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत के महान्यायवादी। 18वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का विधि मंत्री, सी भारत का महान्यायवादी, डी विधि सचिव। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, भारत का महान्यायवादी। 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, सी भारत के विधि मंत्री, डी भारत के महान्यायवादी। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, भारत के महान्यायवादी। 20वां क्वेश्चन है, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार कारक के बिना? ए, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, बी भारत का राष्ट्रपति, सी नियंत्रक और माले का परीक्षक, डी महान्यायवादी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, महान्यायवादी। अब बात करेंगे दोस्तों हम सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और मुख्य सतर्कता आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? ए, प्रशासनिक अधिकारी, बी न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, एक प्रशासनिक अधिकारी। दूसरा क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए, महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, एडवोकेट जनरल।
तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट ऑप्शन है ए राज्यपाल। चौथा क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग का महासचिव। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी एडवोकेट जनरल। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ए महाधिवक्ता, बी मुख्य सचिव, सी कैबिनेट सचिव, डी निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए महाधिवक्ता। दोस्तों, छठवें क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी राज्यपाल। छठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा कथन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकार अधिकारिता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। आठवां क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ए मुख्य सचिव, बी संभागीय, बी प्रभारी सचिव, सी संभागीय आयुक्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी संभागीय आयुक्त। नौवां क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। नौवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी एडवोकेट जनरल राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।